गौरतलब है कि 2023-24 के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट, इसमें अध्यक्ष जी थोड़ा अब जो जितना ये 78,800 है इसका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ताकि सदन के सभी सदस्यों के लिए इंफॉर्मेशन के लिए 78,800 करोड़ रुपए के बजट अनुमान में रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के तहत 56,983 करोड़ रुपए और कैपिटल एक्सपेंडिचर के तहत 21,817 करोड़ रुपए का परिव्यय शामिल है। कुल बजट के हिस्से के रूप में कैपिटल एक्सपेंडिचर का हिस्सा भी इस साल के बजट में बढ़कर 27.68% हो गया है। 21,817 करोड़ रुपए का कैपिटल एक्सपेंडिचर 2014-15 में 7,430 करोड़ रुपए के कैपिटल आउटले का लगभग 3 गुना है। 78,800 करोड़ रुपए के बजट में 35,100 करोड़ रुपए एस्टैब्लिशमेंट और अदर कमिटेड एक्सपेंडिचर के लिए है और 43,700 करोड़ रुपए योजनाओं, प्रोग्राम्स और प्रोजेक्ट्स के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैं यहां सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि पिछले 8 वर्षों से केंद्र सरकार द्वारा टैक्सेस और ड्यूटीज के सेंट्रल पूल में दिल्ली के वैध हिस्से को आवंटित करने के लिए, अब मैं बात कर रहा हूं अध्यक्ष जी, जो सेंट्रल पूल से दिल्ली को जितना पैसा मिलता है, तो पिछले 8 साल से, लगातार 8 साल से कोई चेंज नहीं। तो ये कहीं ना कहीं सौतेले व्यवहार को दर्शाता है। जहां अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा इकट्ठे किए गए सभी टैक्सेस का 42% हिस्सा प्राप्त होता है, वहीं टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का हिस्सा 1,001-2 से और इस वर्ष 2022-23 तक 325 करोड़ रुपए पर स्थिर है। तो जहां स्टेट्स को 42% में से हिस्सा दिया जाता है, वहां पर लगातार इतने सालों से, और जबकि दिल्ली जो है वो कंट्रीब्यूशन कहीं अधिक है। 325 करोड़ रुपए केवल दिल्ली को मिल रहे हैं और अध्यक्ष जी ये ना के बराबर है, क्योंकि दिल्ली हर साल केंद्र सरकार को आयकर में 1,75,000 करोड़ रुपए से अधिक की योगदान है। मतलब ऑन वन हैंड दिल्ली जो है 1,75,000 करोड़ रुपए से ज्यादा योगदान दे रहा है केंद्र सरकार को, लेकिन दिल्ली को केवल 325 करोड़ रुपए ही मिल रहे हैं। और अगर हम जो स्टेट्स का जो शेयर है 42% के हिसाब से, तो मैं सदन को बताना चाहूंगा, अगर उस हिसाब से इसकी कैलकुलेशन करें तो दिल्ली का शेयर 6,400 करोड़ रुपए बनना चाहिए। कहां 6,400 करोड़ रुपए का शेयर बनना चाहिए और दिल्ली को सिर्फ 325 करोड़ रुपए इतने सालों से मिल रहे हैं। और एक और सरप्राइजिंग बात आपके सामने रख रहा हूं, मैं इस सदन के समक्ष रख रहा हूं। अगले वित्तीय वर्ष 2023-24 में केंद्र सरकार ने अब टैक्सेस के सेंट्रल पूल से दिल्ली का जो हिस्सा 325 करोड़ रुपए है वो भी शून्य कर दिया है। तो 325 करोड़ रुपए जो मिल रहे थे वो भी जीरो कर दिया है। तो दिल्ली की जनता के साथ ये आर्थिक भेदभाव और घोर अन्याय है। अध्यक्ष जी, जून 2022 में ये भी पूरे सदन को मालूम है और सभी दिल्ली वासियों को पता है और सभी भारतीय वासियों को पता है कि जून 2022 में जीएसटी कॉम्पनसेशन की समाप्ति के कारण भारत के कई राज्यों की तरह दिल्ली भी गंभीर रूप से प्रभावित है। जीएसटी कॉम्पनसेशन जो 5 साल के लिए
केंद्र सरकार ने वादा किया था वो 2 जून 2022 में समाप्त हो गया है। इस कारण राजस्व घाटा 12,000 करोड़ रुपए सालाना तक होने की उम्मीद है। तो ये एक बहुत बड़ा घाटा है। कोविड-19 महामारी के प्रभाव सहित कई कारणों से राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी लाने वाला जीएसटी के वादे को पूरा नहीं किया जा सका।